भारत की सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन या रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट शब्दों में यह कहना है कि अगर आप अपने धर्म को बदलना चाहते हैं, अपने रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपको किसी दूसरे नए धर्म में पूरी आस्था हो। लेकिन अगर आप किसी लालच से अपना धर्म बदल रहे हैं, यानी कि आप रिजर्वेशन जैसे प्रिविलेजेस का फायदा उठाने के लिए अपना धर्म बदल रहे हैं, लेकिन आपको उस दूसरे नए धर्म में कोई भी आस्था नहीं है, तो आपका जो रिलीजन कन्वर्जन होगा वो लीगल नहीं माना जाएगा, कानूनी नहीं माना जाएगा और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी रहेगा। हाल ही में ये जजमेंट भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट धर्म परिवर्तन से एग्जैक्टली क्यों आया है, क्या केस है इसका, कौन सी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई थी, इन सभी इंटरेस्टिंग चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट को हम पढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों के लिए जरूरी है कि भारत के सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स जो किसी भी तरीके के फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल की वजह से अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे थे या फिर अपने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी एक यहाँ पर 50% की स्कॉलरशिप लेकर आई है। अगर आप इस नवंबर सेल में, चहल एकेडमी की नवंबर सेल में NK50 कोड यूज करते हैं तो आपको चहल एकेडमी की तरफ से बेस्ट टीचिंग क्वालिटी के साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सिर्फ 49,999 रुपीस में करवाई जाएगी। और अगर इसी कोड को यूज करके अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 19,999 रुपीस पे करने होंगे। जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाइए और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तुरंत शुरू करिए। तो वापस आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर जजमेंट पे। हाल ही में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने भी इससे पहले सेम जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस पर्टिकुलर जजमेंट को बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था, सी सेल्वा रानी का केस। सी सेल्वा रानी क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई एक महिला थी और इन्हें एक सरकारी नौकरी चाहिए थी अपर डिवीजन क्लर्क जॉब की पुदुचेरी में, लेकिन इनके लिए बेसिकली ये कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रही थी। तो इन्होंने बेसिकली खुद को हिंदू क्लेम करने की कोशिश की। पैदा हुई है ये क्रिश्चियन फैमिली में, लेकिन ये क्लेम करती हैं खुद को कि हम हिंदू हैं और इसीलिए मुझे बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए रिजर्वेशन के लिए स्केड्यूल कास्ट का, ताकि मैं बेसिकली उस जॉब को यहाँ पर ले सकूं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वा रानी के खिलाफ यहाँ पर ये जजमेंट दिया है कि अगर आप रिजर्वेशन जैसे प्रिविलेजेस का फायदा उठाने के लिए अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि इसके बहाने आपको स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो पूरी तरीके से गलत है। यानी कि आप किसी लालच में आकर अगर अपना धर्म बदलेंगे तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। यानी कि अगर आप धर्म बदलना चाहते भी है, मान लीजिए आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक राइट टू रिलीजन के अंडर, तो आपको उस नए धर्म में पूरी तरीके से आस्था होनी चाहिए। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के हमको जज देखने को मिलते हैं जो इस बेंच में थे, उनका नाम था पंकज मित्तल और आर महादेवन। इन्होंने बेसिकली ये कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि हमारे पास ये सबूत है कि आप अभी भी एक्टिव क्रिश्चियन हैं, यानी कि आप क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करती हैं अपनी डेली लाइफ में और आप चर्च जाती हैं, तो फिर किस तरीके से आप खुद को यहाँ पर हिंदू क्लेम कर रही हैं। आप हिंदू क्लेम खुद को इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आपको बेसिकली क्या है कि रिजर्वेशन का फायदा चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिग्निटी है उसके खिलाफ आप काम कर रही हैं मिस सेल्वा रानी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लालच में खुद को हिंदू बेसिकली बता रही हैं। कोर्ट के सामने और भी सबूत पेश हुए। कोर्ट के सामने बेसिकली ये भी सबूत पेश हुआ कि इनके जो पेरेंट्स है, सेल्वा रानी के जो पेरेंट्स है, वो जन्म से क्रिश्चियन नहीं थे। उन्होंने बेसिकली क्या है कि क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, यानी सेल्वा रानी के पेरेंट्स ने अपना धर्म बदला था और सेल्वा रानी का भी बैप्टिज्म किया गया था, यानी धर्म परिवर्तन किया गया था। उसके सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जब क्रिश्चियन बनी थी तो उसके सर्टिफिकेट तो हमारे सामने है, लेकिन अगर आप दोबारा क्रिश्चियन से हिंदू बनी है तो उसका तो कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं, वो तो सर्टिफिकेट हमें यहां पर मिल नहीं रहा है। तो यानी कि आप बेसिकली रिजर्वेशन पॉलिसी को एक बेनिफिट टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं और फंडामेंटल राइट में जो आपको राइट टू रिलीजन दिया गया है, आप उसका गलत तरीके से यहां पर
फायदा उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लियर बोली कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म बदलना है तो अंडर आर्टिकल नंबर 25 आप बेसिकली अपना धर्म बदल सकते हैं, लेकिन बात यहां पर सिर्फ यह है कि आपको उस सामने वाले धर्म पर किसी भी तरीके का विश्वास होना चाहिए, आपके मन में वो बेसिकली दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के लिए फेथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फायदे के लिए इस तरीके से धर्म बदलेंगे तो ये एक तरीके के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने वाली बात है। हाँ, यहाँ पर सेल्वा रानी ने बेसिक कोशिश ऐसी की कि वो खुद को हिंदू प्रूव कर सके। उन्होंने पता नहीं कौन कौन से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पेश किए, एजुकेशनल रिकॉर्ड भी पेश किए कि भाई मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सबूत उनके कम पड़ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका ओरिजिनेशन जो दिखा रहा है वो तो क्रिश्चियन वाला है, हिंदू रिलीजन में अगर आपने कन्वर्ट किया है खुद को तो बताइए उसकी क्या प्रोसेस थी, कहां पर कन्वर्ट करवाया, कौन से कानून से कन्वर्ट करवाया, कोई सर्टिफिकेट तो मिला होगा, अलग अलग आपने चेंजेस कराए होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में वगैरह वगैरह, कुछ तो चेंजेस ये होंगे रिलीजन के सेक्शन में, लेकिन किसी भी तरीके का बेसिकली ऐसा जो कानून है वो यहां पर नहीं मिला। बड़ी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पैदा होने के बाद आपका भी रिलीजन बदला गया था और आपके भाई का भी रिलीजन बेसिकली यहां पर बदला गया था, और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि आपके पेरेंट्स पहले हिंदू थे, हम ये बात मानते हैं, वो हिंदू से क्रिश्चियन बने उसके सबूत हमारे पास हैं। फिर आपके पेरेंट्स ने सेल्वा रानी आपको और आपके भाई को बैप्टिज्म के थ्रू फिर से क्रिश्चियन बना दिया, लेकिन उसके बाद फिर बेसिकली क्या है कि क्रिश्चियन से दोबारा अगर आप हिंदू बनी हैं तो उसका कोई ना कोई सबूत तो बेसिकली यहां पर होना ही चाहिए। वो सबूत यहां पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आप अपना धर्म परिवर्तित करते हैं तो एक पब्लिक डिक्लेरेशन देना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कहीं पर भी, जैसे कोई व्यक्ति है बचपन में उसका कुछ नाम और होता है और वो बड़ा होकर अपना नाम अगर बदलना चाहता है तो पब्लिक डिक्लेरेशन में देना जरूरी होता है, यानी न्यूज़पेपर में बेसिकली वो देना जरूरी होता है कि भाई मैं अपना नाम ऐसे से ये कर रहा हूं, अपना नाम बदल रहा हूं, किसी को कोई आपत्ति है तो कृपया करके बताइए। वो न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है वो बेसिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर करने वाली चीज होती है, और यहां पर एग्जांपल के तौर पर अगर आरएसएमआर के थ्रू यहां पर कन्वर्जन हो रहा है मान लीजिए, तो उसके लिए भी पब्लिक डिक्लेरेशन जरूरी होता है। बिना पब्लिक डिक्लेरेशन के आप यहां पर अपना धर्म परिवर्तन आपका हो चुका है, ये ऐसा कानूनी नहीं है, तो पब्लिक डिक्लेरेशन भी आपने नहीं किया, मान लीजिए अगर यहां पर प्रूफ नहीं कर पा रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी चीजें अगर हम लोग देखें तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लाइन में वर्डिक्ट दिया कि हम आपका जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको कानूनी नहीं मानेंगे। किसी भी फायदे के लिए अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसलिए धर्म परिवर्तन करना है क्योंकि उसको एक से ज्यादा शादियां करनी, तो ये भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी कि कोई भी फायदा क्यों ना हो, वो उस फायदे के नाम पर अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। संविधान का एक तरीके से यहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और बाकी के जो बेसिकली पेंडिंग केसेस हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो बाकी पेंडिंग केसेस हैं जो इससे मिले जुले हैं वो वर्डिक्ट सभी उन केसेस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। धर्म परिवर्तन बिल्कुल करिए, लेकिन तब जब आपको सच में आस्था हो, किसी के दबाव में आकर, किसी से मजबूरी में आकर, किसी के लालच में आकर, किसी भी चीज के बेसिकली अचीव करने के चक्कर में अगर आप यहां पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है क्या आप इसके फेवर में हैं या फिर आप इसके अगेंस्ट में हैं। धर्म परिवर्तन पर आपकी क्या राय है? क्या भारत में जब कोई सच में धर्म परिवर्तन करना चाहता है आस्था से रिलेटेड, उसे दूसरे धर्म में आस्था आ जाती है, तो ये कितना सही या गलत है? और अगर कोई लालच के नाम पर अगर अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो कितना सही या गलत माना जाए? आपके अकॉर्डिंग आपका क्या पॉइंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और सुप्रीम कोर्ट का ये नया वर्डिक्ट इंडिया के सोशल फैब्रिक को बिल्कुल अफेक्ट करता है, इसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।